स्वामी विवेकानंद राजस्थान और गुजरात के विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए मुंबई पहुंचे। वहां से मैसूर, कोचीन, त्रिवेंद्रम होते हुए भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी जा पहुंचे। आंखों के सामने हाहाकार करता हुआ क्षुब्ध सागर था, तो दूसरी ओर उनके भीतर पराधीन भारत की दुर्दशा को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। दुर्भिक्ष, दुख, दैन्य, रोग, शोक ग्रस्त भारत, दास्तां और अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ भारत। अपनी मातृभूमि की वर्तमान दशा को सोचते उनकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण कहा करते थे, भूखे पेट धर्म नहीं होता। भूखे व्यक्ति को धर्मोपदेश देना मूर्खता मात्र है। अब वक्त आ गया है संकल्प लेने का। विस्तीर्ण महासागर को लांघ मैं पाश्चात्य देश जाऊंगा। वहां अपने मस्तिष्क के बल पर अर्थोपार्जन करके स्वदेश लौटूंगा और शेष जीवन अपनी मातृभूमि की सेवा में लगा दूंगा। अन्यथा इसी चेष्टा में प्राण त्याग दूंगा। इसी बीच स्वामी जी के मानस पटल पर यह चित्र उभरा। श्री रामकृष्ण देव समुद्र तट से महासागर के ऊपर पैदल चले जा रहे हैं और उन्हें पीछे पीछे आने के लिए हाथ से इशारा कर रहे हैं। अपने गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से स्वामी जी शिकागो की धर्म महासभा में शामिल होने के लिए जुलाई 1893 को अमेरिका के लिए रवाना हुए। सितंबर सन 1893 को उस अपूर्व अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासभा का उद्घाटन हुआ। यही वो ऐतिहासिक उद्घाटन था जो स्वामी जी की अनंत आत्मिक ज्ञान शक्ति के विस्फोट का साक्षी बना। ऐसा अद्भुत विस्फोट जिससे धरती झुलसती नहीं, धन्य होती है। किसी माला में गूंथे मनकों के बीच चमकते हीरे की तरह स्वामी जी बोलने के लिए मंच पर जब खड़े हुए, कुछ क्षणों के लिए वे स्तब्ध हो गए। उन्हें सूझा ही नहीं क्या बोलें। उन्होंने अपने गुरुदेव को मन ही मन याद किया। गुरु की अंतर्ध्वनि हुई, नरेन, तू बोल सकता है रे, तू बोल। तत्काल स्वामी जी ने आत्मविश्वास के साथ बोलना प्रारंभ किया और चमत्कार हो गया। अमेरिका वासी मेरी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मेरा हृदय आनंद से छलक रहा है। संसार में सर्वाधिक प्राचीन सन्यासियों की परंपरा की ओर से, समस्त धर्मों की जननी की ओर से तथा सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम लोग सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर अंततः समुद्र में ही मिलती हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले लोग अलग अलग रास्ते से जाकर अंततः परमात्मा से ही मिलते हैं। यह विश्व धर्म सभा अब तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ सम्मेलनों में से एक है। यह विराट धर्म सभा अपनी मूल भावना में स्वतः ही हमारी गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन करती है, जिसमें कहा गया है, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे जिस भी प्रकार हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा प्रयास करते हुए वे अंततो गत्वा मुझे ही प्राप्त करते हैं। मैं अपने अंतःकरण से आशा करता हूं, आज की सुबह हम सभी के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वो समस्त धर्मांधता का
मनुष्यों के सारे अत्याचारों और कटुताओं का मृत्यु निनाद साबित होगी। स्वामी जी के पहले ही दिन के व्याख्यान ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। वे बौद्धिक जगत और धर्म जगत में पूरी तरह छा गए। शिकागो के कोने कोने में उनके तेजस्वी चित्र लग गए। धर्म सभा में उनकी व्याख्यान श्रृंखला के बाद विभिन्न नगरों से, बड़ी बड़ी संस्थाओं से और विश्वविद्यालयों से व्याख्यान के लिए उन्हें आमंत्रण मिलने लगे। बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक उनके व्याख्यानों को विद्यार्थियों की तरह सुनने लगे। प्रमुख समाचार पत्रों में उनकी प्रशस्तियों की झड़ी लग गई। धन कुबेरों की अट्टालिकाएं स्वामी जी के स्वागत में न्यौछावर होने लगीं। पर इतना यश, इतनी प्रसिद्धि, इतने मान सम्मान और अद्भुत उपलब्धियों के बाद भी वे अपने देश और देशवासियों को एक क्षण भी नहीं भूले। उनकी दशा सुधारने के लिए पत्रों द्वारा अपने गुरु भाइयों और भक्तों को प्रेरित करते रहे, संदेश भेजते रहे, कार्य करने की दिशा बताते रहे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। 4 वर्षों तक अपने आध्यात्म ज्ञान की तेजस्विता से विश्व को चकाचौंध करने के बाद स्वामी जी अपने देश भारत लौटे। भारत की धरती पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सबसे पहले इस विश्व विजेता ने अपनी मातृभूमि की माटी को माथे से लगाया, धरती को साष्टांग प्रणाम किया। श्रद्धा से उनका हृदय पुलकित हो उठा, उनकी आंखें सजल हो उठीं और अपने महान भारत के प्राचीन स्वरूप की स्मृति में उनका मन डूब गया। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। भारत लौटने के बाद स्वामी जी के चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था जन जागरण। कोलंबो से लेकर कश्मीर तक जगह जगह अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान किया, देशवासियों की चेतना को झकझोरा, उनमें साहस, संकल्प और स्वाभिमान का संचार किया। देश के लिए समर्पित सेवा, त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी और हर राष्ट्रभक्त के दिल में देश की मुक्ति के लिए सर्वस्व निछावर करने का जज्बा पैदा कर दिया। ये वो रूहानी जज्बा था जिसने आगे जाकर पूरे देश में खलबली मचा दी। पूरा देश मुक्ति के लिए, संघर्ष के लिए संकल्पबद्ध हो उठा था। पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की आंधी चल पड़ी थी। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी,
ये वो जज्बा है जिसके कारगर नतीजों की गवाही तात्कालीन इतिहास का हर पन्ना देता है। गांधी जी, नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद, तिलक, टैगोर जैसे कई शीर्षस्थ देशभक्तों ने एक स्वर से माना है कि स्वामी जी ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रथम और प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। अनगिनत शहीदों की शहादत के पीछे स्वामी जी की ही आकुल प्रेरणा और पुकार थी। उनके उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधक के अमर उद्घोष ने निर्भीक भारत को जन्म दिया। हर नौजवान के कंठ से मेरा रंग दे बसंती चोला के गीत फूटने लगे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भारत की धरती से प्यार करने वालों, सुधारकों, देशभक्तों, क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देवों और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम अंतर्मन से अनुभव करते हो कि अज्ञानता और दासता के काले बादलों ने पूरे भारत को ढक रखा है? क्या देश की गुलामी ने तुम्हें पागल बना दिया है? इस स्थिति की चिंता में तुम्हें अपने नाम, यश, धन, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। यदि तुम्हें ऐसा हुआ है तो तुम सचमुच धन्य हो। तुम भारत मां के सपूत कहलाने के सच्चे हकदार हो। अब केवल तुम्हें जागने की दरकार है। जागो तुमको जगा रही है ये बेचैन दिशाएं, अगवानी का शंख फूंकती हर पल बही हवाएं। जागो तुमको जगा रही है ये बेचैन दिशाएं, अगवाने का शंख फूंकती हर पल बही हवाएं। जागो पूरा देश प्रतीक्षा में अकुल व्याकुल है। जागो पूरा देश प्रतीक्षा में अकुल व्याकुल है। जागो हलदर के बेटों रे, जागो हलदर के बेटों रे, जन जागृति का पल है। जन जागृति का पल है। कुछ भी दुर्लभ नहीं सिर्फ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं सिर्फ है जगने की दरकार। साथियों जागो